रही है। रख दे बेटा। मम्मी सो गाइस, मुझे आप सबसे बात करने का अब टाइम मिला है, क्योंकि सुबह से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी बैठने का। आज का इतना बिजी डे था। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। माता रानी के दिन शुरू हो गए हैं। अब 9 दिन बहुत चहल पहल रहेगी। मेरे घर में मेरा फास्ट है, मेरी सासू माँ का है और मेरे हस्बैंड का है। हम तीनों का फास्ट है और मेरे देवर जी और मेरे ससुर जी नहीं रखते हैं। तो सुबह से पहले उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उनके लिए लंच बनाया, उनका लंच पैक करके दिया, फिर घर का सारा काम किया, फिर बीच में बच्चों का काम उनका लगा रहता है कुछ ना कुछ बीच बीच में। और एक ऊपर से तबीयत सही नहीं है बच्चों की, और बेटे को तो गोदी चाहिए, वो उसकी तबीयत सही नहीं है तो वो नीचे खेलता ही नहीं है। दूध पी ले तो भी रोता है और भूखा हो तब भी रोता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो उसको गोदी चाहिए। उसको पहले आधा घंटा तो सुलाने में लग गया, बड़ी मुश्किल से तो वो सोया, फिर घर के काम करे, और तो उसमें भी बहुत लेट हो गए थे। आज तो पूजा भी बहुत लेट से करी, मंदिर भी बहुत लेट पहुँचे। बस मंदिर में हम थे और 1-2 और लोग आए थे पूजा करने के लिए, काफ़ी लेट हो गए थे। और आज सुबह से कुछ भी चाय वाय कुछ भी नहीं पी थी। सुबह बस थोड़ा सा पानी पिया था, वो उठी थी जब मैं। और चाय मंदिर से पूजा वूजा करके आने के बाद 1 बजे चाय पी आज हमने तीनों ने, क्योंकि हम फास्ट होता है तो हम बिना नहाए चाय नहीं पीते, नहा धोकर चाय पीते हैं। पूजा वूजा करने के बाद चाय पीते हैं। तो पूजा वूजा करके जब चाय पी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला अभी बना लूँ अपने बाल भी। मंदिर में ऐसे गीले बांध कर जूड़ा बनाकर चली गई। फिर अब सुल जा रही थी चाय वाय पीने के बाद, थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे वो साफ़ किए, और अब सुल जा रही थी बाल तो बेटा रोने लग गया। फिर पूर्वी रोने लग गई, वो सो रही थी, वो जागी तो वो रोने लगी, उसको भी पता नहीं क्या हो गया। इनको तो पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है। तो फिर अब आके मैंने बाल का बनाए हैं अपने, बाल सुल जाए, उलझ रहे थे तो बाल सुल जाए। फिर बड़ी मुश्किल से गीले गीले अजीब सा और लगता है, गीले बाल बने रहते हैं जब, तो जैसे जूड़ा बना लूँ तो, लेकिन जूड़ा बने में भी बड़े बेकार लगते हैं बाल। बहुत परेशान हो गया। आज का इतना बिजी डे था, बहुत ज़्यादा बिजी डे था। और आज मैंने पहनी है ये क्रीम और रेड कलर की साड़ी, और ये देखो प्रवीण सो रहा है मेरा बेटा यहाँ, बड़ी मुश्किल से सोया है। जब मैंने ये बाल सुलझाए हैं अपने, और ये मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये मैंने न्यू साड़ी पहनी है आज, और ये मेरी शादी के चढ़ाई की साड़ी है, जो चढ़ाई पर आती है ना साड़ी ससुराल की तरफ से, वो साड़ी है ये मेरी चढ़ाई की। शादी होके जब मैं आई थी तो मैंने बस 1-2 दिन साड़ी पहनी, फिर मैं सूट पहनने लग गई, क्योंकि साड़ी मेरे से संभलती नहीं थी। फिर मैंने सूट पहनना स्टार्ट कर दिया, और फिर तब से मैं सूट ही सूट पहन रही हूँ। साड़ी कभी कभी मन कर जाता है, जैसे 30 त्यौहार होते हैं, जैसे अभी आज नवरात्र है तो मैंने पहन लिया, आखिरी नवरात्र होंगे जब पहन लूँगी, और बीच में जब कोई और व्रत आ जाते हैं जब पहन, बस इन्हीं में पहनती हूँ मैं साड़ियाँ, बाकी बीच में वैसे भी नहीं पहनती हूँ। और देखो मैं आपको अपना चूड़ा दिखाती हूँ, देखो मेरा चूड़ा, ये मेरा तीसरा करवा चौथ था जब लिया था मैंने ये चूड़ा। आज मैंने ये चूड़ा पहना है, मैं पहनती नहीं हूँ, बस एक एक कड़े पहनती हूँ घर में। तो आज मेरा मन करा अच्छे से तैयार होने का, क्योंकि घर के काम से तैयार होने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर मन भी नहीं करता तैयार होने का। और ऊपर से बच्चे 2 बच्चे हैं तो उनसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ लोग भी नहीं बना पा रही थी,
वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। जब से बड़ी मुश्किल से ये सोया है, वो सोई है, जब जाके मैंने ये बच्चे सो गए तब अब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो आपको कमेंट करके बताना मेरी ये साड़ी आपको कैसी लगी। और अभी सिर्फ हमने चाय पी है और अभी कुछ भी नहीं खाया है, फल फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खाया, फलाहार वगैरह भी रखा है। सासू माँ बोल रही थी कि कुछ खा लो, पर मैंने मना कर दिया और मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि अभी नहीं खा रहे हैं, अभी चाय पिए। चाय इतनी लेट पी और चाय से भूख भी मर जाती है, भूख ही नहीं लगती है। ये देखो जाग गई, थोड़ी सी देर सोई है बस, ज़्यादा नहीं सोई, इनसे कोई भी काम नहीं हो सकता। और उठते ही रोने लग गई, पता नहीं क्यों रो रही थी। और आपने देखा होगा जो मैंने पूजा कर रहे थे, जब आपने देखा होगा इसने रेड कलर की फ्रॉक पहन रखी थी नेट की, तो वो उतारवा दी रो रो के। मैंने सोचा चलो इसके कुछ फ़ोटो खींच लूँगी उसमें, और ये रोने लगी तो मैंने वो फ्रॉक उतार दी इसकी। पता नहीं क्यों रोने लगी, सो के उठी है और एकदम से रोना शुरू कर दिया इसने। फिर इसके पापा इसको दुकान से चीज़ वगैरह दिला के लेके आए, ये फ्रूटी पी रही है, चीज़ कह के रोने लगी। और मैं लगा रही थी पैरों पर मेहंदी, तो मेरी मेहंदी अधूरी रह गई और हाथों पे तो लग भी नहीं पाई है अभी। ये जग गए दोनों, वो बेटा भी जग गया, ये पूर्वी भी जग गई। कुछ भी मेरा तो ऐसा ही होता, कुछ नहीं हो पाता है काम इनसे। मेहंदी लगाने की सोचती रह जाती हूँ। अभी मैं लगा रही थी पैरों पर, देखो आपको लगाती हूँ, ऐसे ही लगा ली। सोच रही थी अच्छे से डिज़ाइन बना के लगाऊंगी पैरों पर मेहंदी, पर फिर ऐसे ही लगा ली, काम चलाऊँ बस। नवरात्रि है ना, इस वजह से सासू माँ ने बोला कि मेहंदी लगा लो, वो भी लगा रही हैं तो मैंने भी लगा ली। मैंने बोला तू भी लगा ले, तो फिर मैं भी लगा लेती हूँ। तो मैं भी लगा रही थी मेहंदी, फिर आपको दिखाती हूँ कैसी लगाई है मैंने पैरों पर मेहंदी बैक कैमरे से। देखो मैंने ऐसी मेहंदी लगाई है, सिंपल, कोई डिज़ाइन नहीं बनाई, जल्दी जल्दी बस ऐसी लगा लिए। और अब मैं जा रही हूँ फलाहार करने के लिए, कुछ खाएंगी थोड़ा बहुत। सासू माँ बुला रही हैं कि खा लो थोड़ा बहुत, कुछ खाना हो तो सासू माँ और हस्बैंड चले गए हैं। अभी मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे वो अपना ऑफिस का, तो वो भी चले गए नीचे खाने के लिए। और मैं भी जा रही हूँ, अभी मैं अपने रूम में थी ऊपर और इसको लेकर जाऊँगी। ये रही पूर्वी, बेटा चले नीचे। हप्पा हप्पा खाएगी, चल रही है नीचे, चले हैं, बता। चलो नीचे, चलो नीचे, अप्पा खाएंगे। फैल गई, सारी फैल गई। इसने सारी रोटी फैला दी बिस्तर पर। इसको उल्टा पकड़ लिया, जिस तरफ से इससे पीते हैं उस तरफ से पकड़ लिया और वो सारी बेड पर फैल गई रोटी, और अपने ऊपर भी फैला ली। क्या किया ये? हाँ तो ये किसने फैलाई? चद्दर। हाँ तो चद्दर पे किसने फैलाई है? और ये देखो, इतना भी सही कर लो इस बेड को, इस बेड की ये हालत हो जाती है। हाँ लाओ, चलो नीचे चलें, चलो चलो नीचे, चलो अप्पा खाएंगे। अम्मा बुला रही है अप्पा खाने। अप्पा खाएगी? हाँ खाने, चलो अप्पा खाने चल रहे हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद फलाहार करने के बाद। और ये देखो मेरी साड़ी ऐसी है। साड़ी पहनते उस दिन कुछ अलग ही लगता है। डेली सूट पहनते तो उसमें तो सिंपल सा लगता है, साड़ी पहनते तो कुछ अलग ही लगता है। ये देखिए मेरी मेहंदी मैंने लगाई है, सिंपल सी मेहंदी। मैं लगा लेती हूँ मेहंदी। काम चलाऊँ तो लगा ही लेती हूँ मेहंदी मैं अपनी खुद।
मैं करवा चौथ वगैरह पे खुद ही मेहंदी लगा लेती हूँ। उल्टे हाथ पे तो आराम से लग जाती है मेरे, लेकिन सीधे हाथ पे थोड़ी मुश्किल से लगती है, पर लगा लेती हूँ। देखो बच्चों पर से इतनी लग पाई बस। और अब हो गया है शाम का टाइम, इवनिंग हो चुकी है और अब मैं बनाऊंगी चाय। बच्चों को सुलाते सुलाते मेरी भी थोड़ी आंख लग गई। सोन तो नहीं रही थी मैं, लेकिन उस बेटे को सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई, तो मैं भी सो गई। अभी अचानक से मेरी नींद खुली तो 5:30 हो रहे थे, तो मैं फटाफट से उठी। अब मैं जाऊंगी नीचे, चाय बनाऊंगी। हमारे ससुर जी आ रहे होंगे ड्यूटी से, तो वो चाय पियेंगे, चाय बनाऊंगी। और फिर फलाहार का कुछ बनेगा, तो फलाहार तो मेरी सासू माँ बनाती हैं, तो फलाहार वो बनाएंगी। और खाना जो भी है, जो खाना बनेगा देवर के लिए और ससुर जी के लिए, वो मैं बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या बनता है खाने में। 2 लोगों के लिए खाना बनेगा और 2 डॉगी हैं उनके लिए बनेगा, और हम तीनों के लिए फलाहार बनेगा। तो वो मम्मी जी देखते क्या बना रही है, कुट्टू की पकौड़ी बनाएंगी कि क्या बनाएंगी, तो वो भी पता चलेगा। चलिए तो फिर चलते हैं नीचे। और अपनी बेटी को जगा रही हूँ मैं, वो उठ जा। फिर ये रात को सोएगी नहीं, अभी सोती रहेगी तो ये रात को नहीं सोएगी, तो इसलिए मैं इसको जगा रही हूँ, तो उठ जा। रात को मैं 12-1 बजे से पहले सोती नहीं है, और आप सोइए जाके 4:30 बजे करीब। और जब भी मेरी भी आँख लग गई, मैं इसको जगा रही हूँ, उठ जा उठ जा उठ जा। उसको उठाती हूँ, उसको ले जाती हूँ नीचे उठा के। क्या बना रही हैं अप्पा? अप्पा ओह ले, अम्मा बना रही कुट्टू की पकौड़ी। सब्जी छौंक दी है आलू टमाटर की। इस कढ़ाई में मम्मी जी ने कुट्टू की पकौड़ी बनाई थी, तो इसी में घी बचा था, इसी में अब देवर जी के लिए और ससुर जी के लिए 2-3 आलू काट कर सब्जी छौंक दी। और इधर दूध गर्म हो रहा है, और फलाहार मम्मी जी बना कर चली गई हैं, वो मार्केट गई हैं, हमारे यहाँ मंडी मार्केट लगता है, वहाँ गई हैं। और बस मैं अब आटा लगाऊंगी और रोटियाँ बनाऊंगी बस। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, और आज पहला दिन है नवरात्रि का। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।